गजोधर, राजू भैया और न जाने क्या क्या कहते थे हम उन्हें। लेकिन 21 सितंबर 2022 को वो हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। यूँ तो राजू जी ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में शब्दों में बयां करना मुनासिब नहीं होगा। एक ऐसे कलाकार जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भरपूर प्यार मिला। एक ऐसा कलाकार जिसने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में पहला कदम रखा। एक ऐसा कलाकार जिसने बिना किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए सालों तक इंडस्ट्री में राज किया। वो कलाकार हमारे बीच से महज 58 वर्ष की उम्र में छोड़ के जा चुका है। ये सब बातें हम सब जानते हैं, लेकिन कैसी रही राजू श्रीवास्तव जी के 58 सालों की जिंदगी? कैसे राजू श्रीवास्तव बने बॉलीवुड के कॉमेडी किंग? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम राजू श्रीवास्तव नहीं है बल्कि कुछ और है, तो आई एम श्योर कि आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राजू श्रीवास्तव का वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, लेकिन लोग उन्हें प्यार से राजू भैया कहा करते थे, जिसके बाद से उनका नाम राजू श्रीवास्तव ही पड़ गया। 25 दिसंबर 1963 को यूपी के कानपुर जिले में इनका जन्म हुआ। राजू श्रीवास्तव के शुरुआती दिनों की बात करें तो एक बार की बात है जब उनके स्कूल टीचर ने उन्हें क्लास में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने इसकी सजा देते हुए उन्हें मुर्गा भी बनाया था। उनके जाने के बाद उनके स्कूल टीचर आरसी शर्मा ने उन्हें याद करते हुए उनके साथ हुई इस घटना का विवरण दिया। दरअसल कई साल पहले एक महफिल में कम उम्र लड़के सत्य प्रकाश ने लोगों को हंसाने की गुजारिश की। उनकी गुजारिश मान के अनाउंसमेंट करने वाले अंकल ने कहा कि अब चंद चटकुले सुनाने के लिए आ रहे हैं राजू। बस फिर क्या था, उसके बाद से सत्य प्रकाश का नाम पड़ गया राजू श्रीवास्तव। तब तक कानपुर के किदवई नगर के निवासी रमेश चंद्र श्रीवास्तव का बेटा सत्य प्रकाश श्रीवास्तव एक दिन इसी नाम से स्टार बनेगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस दौर में अपने सपनों को साकार करने के लिए राजू मुंबई पहुंचे, उस दौर में जॉनी लीवर और कादर खान जैसे सुपरस्टार्स बॉलीवुड के सरताज थे, कॉमेडी जगत को रूल कर रहे थे। जॉनी लीवर जैसा लोकप्रियता किसी और सुपरस्टार को मिलना काफी मुश्किल था। शुरुआत में काम नहीं मिला और आर्थिक तंगी रही। खर्चा चलाने के लिए राजू ने ऑटो चलाया। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ऑटो में सफर कर रहे लोगों को जोक सुनाते थे और इसके बदले उन्हें किराए के साथ साथ टिप भी मिल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उनके साथ ऑटो में बैठे एक कस्टमर ने उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने स्टेज पर कॉमिक परफॉर्मेंस देना शुरू किया। हालांकि पहला शो मिलने में भी उन्हें लंबा समय लग गया। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय फीस के तौर पर 50 रुपए मिलते थे। स्ट्रगल के दिनों में मैं बर्थडे पार्टीज में जाकर 50 रुपए के लिए भी कॉमेडी किया करता था। आपको बता दूं कि राजू का कैरियर लाफ्टर चैलेंज के भी 15 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन इस शो ने राजू की किस्मत ही बदल दी, जिसका कोई कलाकार सपना देखता है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उसके बाद बिग बॉस, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, गैंग्स ऑफ हंसीपुर जैसे कॉमेडी शोज में दिखते रहे। बात अगर उनके फिल्मी कैरियर की करे तो राजू श्रीवास्तव साल 1988 में फिल्म तेजाब में एक्स्ट्रा एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिर साल 1989 में वो सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में एक ट्रक क्लीनर के किरदार में दिखे। फिर साल 1993 में उन्हें फिल्म बाजीगर में देखा गया, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी के ही कॉलेज के एक छात्र के रूप में नजर आए। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा और उसके बाद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं और चलता गया और चलता गया। राजू श्रीवास्तव आज एक बड़ा चेहरा बन चुके थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इतने बुरे दिन देखे जितने शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बार तो उनको अपना घर तक बेचना पड़ गया था।
कानपुर में ही उनके एक पड़ोसी बताते हैं कि राजू श्रीवास्तव ने बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए बताया कि राजू के पास बहन की शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। इससे मिले 3 लाख रुपए से उन्होंने अपनी बहन की शादी की। लेकिन मजे की बात तो ये रही कि इसके बाद उन्होंने अपना वही घर वापस खरीदा और ये उनकी मेहनत और उस मेहनत के फल का प्रतीक है। उनके पड़ोसी बताते हैं कि राजू को पहचान मिली तो उन्होंने वही घर 28 से 30 लाख रुपए देकर खरीदा। आपको ये चीज याद रखनी होगी कि राजू श्रीवास्तव उस जमाने से आए हैं जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। टेलीविजन का चलन तो था लेकिन सिर्फ वहीं तक जिनके पास पैसे हुआ करते थे। ऐसे में एक आउटसाइडर का मुंबई तक जाना और मुंबई में जाके इतना बड़ा नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। राजू ऐसे थे जो अपने पिता को स्टेज पे कविता सुनाते हुए देखकर उनसे इंस्पायर होते थे। जब उनके पिताजी के लिए तालियां बजती थीं तो वो ये सोचा करते थे कि काश मेरे लिए भी किसी दिन ऐसे ही तालियां बजें। राजू उनके झोले से डायरी निकालते, छत पर धूप में उसके पन्ने पलटते और उनके आने से पहले जल्दी जल्दी कुछ लाइनें याद करके उसी तरह वापस रख देते। फिर स्कूल में अलग अलग मौकों पर उन कविताओं की लाइनों को सुनाते। लोग तारीफ करते, राजू को मजा आता। उनको सबकी नकल करने का शौक था। घर में टीवी तो था ही नहीं तो रेडियो सुन लिया करते थे। बहरहाल रेडियो पर वो इंदिरा गांधी की आवाज सुनते और उनकी नकल करते। घर में कोई आता तो पिता कहते, बेटा सुनाओ जरा इंदिरा जी कैसे बोलती हैं। राजू सुनाते और बदले में तारीफ पाते। लेकिन ऐसे में उनके पिता भी नहीं जानते होंगे कि वो उनके अंदर क्या बीज बो रहे हैं। वो बीज था मिमिक्री का और हाजिर जवाबी का। एक दफा पिता ने कहा, तुम लोग बिजली होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हम लालटेन और स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ते थे। राजू तपाक से बोल उठे, क्यों आप दिन में पढ़ाई नहीं करते थे क्या? उनके पिता थोड़े नाराज हुए, फिर उनकी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो क्रिकेट की कमेंट्री करने लगे। जब भी स्कूल में मैच होता तो राजू को माइक थमा दिया जाता, लो राजू तुम ही संभालो। उन्हें इसलिए भी बुलाया जाता था कमेंट्री के लिए क्योंकि जब वो कमेंट्री करते तो लोगों की निजी जिंदगी के किस्से लपेट कर सुनाते थे, जिससे सबको मजा आता था। मैच का तो पता नहीं लेकिन उनकी कमेंट्री से जरूर मजा आता था। इसके बाद उन्होंने देखी धर्मेंद्र और अमिताभ की फिल्म शोले, जिसने उनकी लाइफ बदल के रख दी। अपनी सच्चाई और ईमानदारी से नाम कमाने वाला वही राजू आज हमारे बीच नहीं है। राजू श्रीवास्तव के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।